नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कोविड से निपटने के लिए। वैक्सीन को लेकर के बड़ी हाहाकार मच रही थी कि वैक्सीन है कहाँ, कैसे मिलेगी लोगों को। तो सरकार ने एक ज़रूरी फैसला लिया। दरअसल एक कोविड वर्किंग ग्रुप है जिसने ये सुझाव दिया, और ये कोविड वर्किंग ग्रुप जो है वो डॉक्टर NK अरोड़ा जो हैं वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो कोविशील्ड है, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, वो कोविशील्ड वैक्सीन को पहले 4 हफ्ते में दूसरी डोज लगानी थी। उसके बाद आपको जैसे मालूम है कि सरकार ने उसको बढ़ाया, उसको 6 से 8 हफ्ता किया। अब इस कमेटी ने ये सुझाया कि आप उसको बढ़ा करके 12 से 16 हफ्ता कर दीजिए, यानी कि लगभग 3 महीने उसको कर दीजिए, 3 महीना प्लस। अब ये सुझाव जो है वो देते वक्त जो ये कमेटी थी उसने ये क्यों सुझाव दिए, उनका ये कहना था कि ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने ये पाया है कि जो गैप है वो अगर बढ़ाया जाएगा तो उससे एक चीज़ होती है इम्यूनोजेनेसिटी, यानी कि किस तरीके से वो वैक्सीन जो है वो आपके शरीर में काम करती है और कितना ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। वो अगर आप 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर उसको 12 से 16 हफ्ता कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन अगर आप 3 महीने के अंतराल में लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलेगी। तो ये सरकारी तर्क है। बात दूसरी जो हो रही है वो ये है कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, ये विज्ञान के आधार पर लिया है या उपलब्धता के आधार पर लिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें जो आलोचना हो रही है सरकार की वो इस हिसाब से हो रही है कि आपने खोल तो दिया दुनिया जहां के लिए, लेकिन वैक्सीन आपके पास है नहीं, सेंटर बंद हो रहे हैं, सारी दुनिया जहां की दिक्कत हो रही है, कोविन ऐप पर लोगों को मिल नहीं रहा। तो जब मिल नहीं रहा है तो आपने ये सोचा कि पहले 4 हफ्ते से बढ़ा के 6 से 8 किया, उसके बाद अब आपने 12 से 16 कर दिया। अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसे तो आप बढ़ाते बढ़ाते साल भर कर दें कि एक 2021 में लो, दूसरी 22 में ले लेना। हालांकि सरकार का ये कहना है, सरकारी तंत्र का ये कहना है कि ये विज्ञान पर आधारित फैसला है। विज्ञान हमको ये बताता है, और डॉक्टर जितने तमाम डॉक्टरों से बात हुई हमारी उसके बाद उनका भी ये कहना है कि ये विज्ञान पर ही आधारित है कि आप अगर गैप बढ़ाएंगे तो उससे आप ही को फ़ायदा होगा। अब जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट वाले, आधार पूना वाला, उन्होंने भी NDTV से बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य फैसला है क्योंकि ये बात सही है कि फ़ायदा होता है। तो चलिए एक बार वो फ़ायदे वाली बात हम मान भी लें, क्योंकि हो सकता है सही हो। जब इतने सारे डॉक्टर कह रहे हैं, वैक्सीन बनाने वाला कह रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बात सही होगी। विदेशी जर्नल्स वगैरह का भी हवाला दिया गया कि उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। अब जो दूसरी तरफ से आलोचना ये है कि आप के पास कम है, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें सरकार के तंत्र की ओर से, देखिए आधिकारिक रूप से सरकार ये कभी नहीं बोलेगी कि हाँ हमारे पास कम है इस वजह से हम ना डाइवर्ट कर रहे हैं उनको लोगों में। लेकिन अगर आप सरकारी हलकों में अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि ये एक पन दो काज हो जाएगा। कैसे होगा, और ये उतनी बुरी बात नहीं है जितना लोग मान के बैठे हैं, और लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं कि कम थी इस वजह से घुमा दिया, इसमें विज्ञान नहीं उपलब्धता की बात थी। दरअसल ये विज्ञान की भी बात है और उपलब्धता की भी बात है। सरकारी रणनीति ये है कि जब आप ये डोजेज बढ़ा देंगे, जब जिसको सपोज कीजिए कि 1 महीने बाद डोज लगानी है, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन में नहीं। कोवैक्सीन 4 हफ्ते बाद ही आपको लगाना होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया सरकार ने। तो सरकारी सूत्रों के हवाले से जो हमको जानकारी मिली है उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक पन दो काज है। ये सोने पे सुहागा इसलिए है क्योंकि आप एक तरफ तो आप विज्ञान के आधार पर आपने ये फैसला लिया है, और दूसरी तरफ ये कि आप सपोज कोई 1 महीने या 1.5 ही महीने बाद वैक्सीन लगाने दूसरी डोज आ रहा था, अब अगर वो 3 महीने बाद आएगा तो वो 1.5 महीने का आपको जो पीरियड है वो मिल जाएगा किसी और को पहला डोज लगाने का। यानी कि बजाय इसके कि एक आदमी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाए, उसके बजाय अब क्या होगा कि हम ज़्यादा लोगों को एक शुरुआती प्रोटेक्शन देने में सक्षम रहेंगे इस नियम की वजह से। यानी कि सपोज़ आज की रेट में अगर आप कुछ लोगों को ही दे पा रहे हैं पूरी प्रोटेक्शन, तो आपने क्या किया, अब वो उसको आपने बढ़ा दिया, अब ज़्यादा लोगों को पहली डोज मिल जाएगी, यानी कि कुछ राहत पहुंच सकती है उनको। ये भी एक रणनीति का हिस्सा बन सकता है। अब
विज्ञान पूरी तरीके से है या उपलब्धता की वजह से ये फैसला लिया गया है, देखिए इस पे तो बहस चलती रहेगी। बहरहाल सरकार का ये कहना है कि ये फैसला गलत नहीं है क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित है, और अगर उसमें हमको उपलब्धता वाला जो इशू है वो उससे हम अगर निपट सकते हैं इस संकट वाली घड़ी में, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, सरकार ने एक पूरा कैलेंडर भी दिया कि अगस्त से दिसंबर के बीच में 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज भारत में आ जाएगी। यानी कि ये जो दिक्कत हम झेल रहे हैं वैक्सीन वाली, ये बस कुछ ही महीनों की बात है और उसके बाद ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तमाम वैक्सीन जो बन रही हैं उनका प्रोडक्शन भी हो जाएगा और वैक्सीन भी बाहर से आ जाएंगी, ग्लोबल टेंडर भी खुल गया है। तो सरकार का ये अनुमान है कि अगस्त तक एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, हमारे पास वैक्सीन की भारी मात्राएं आ जाएंगी और हम ज़्यादा लोगों को पहुंचा पाएंगे। और तब तक ये 3 महीने वाला जो विंडो है, जो 12 से 16 हफ्ते वाला विंडो है, उस समय वैक्सीन्स भी होंगी तो सभी लोगों को लग जाएगी। तो एक पंथ दो काज, ये सरकार का कहना है। आप क्या मानते हैं? आप भी एक्सपर्ट से राय मशवरा करिए और आप सोचिए, अपने आप निर्णय बनाइए कि आपको क्या लगता है कि ये विज्ञान पर आधारित फैसला है, ये उपलब्धता पर आधारित फैसला है, या ये दोनों पर आधारित फैसला है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।